हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो क्लास 11th के लिए आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा? क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक मैं आप लोगों को आज कवर करवाऊंगा। ठीक है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ मैं आपको, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए होने वाला है क्वांटम नंबर्स। इससे पहले वैसे हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्कस करना चाहिए था प्यारे बच्चों, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपके जो वेव फंक्शन आता है ना, तो वेव फंक्शन मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफ़ाइन करने के लिए वेव फंक्शंस, तो उसमें हम 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इनका यूज़ करते हैं। तो पहले इनके बारे में जानकारी हो जाए, और वैसे भी ये बहुत ही बेसिक टॉपिक रहने वाला है बेटा आप लोगों के लिए। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, उनके लिए केमिस्ट्री पढ़ना आगे आसान होता जाएगा और बहुत सिंपल होता जाएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। चलिए, तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन एक्चुअली यदि हम बात करें तो क्या होते हैं। देखो, किसी ऑर्बिटल के लिए यदि क्वांटम नंबर की बात करें तो 3 क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट 3 प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो वहाँ फिर 4 क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं। तो हम चारों क्वांटम नंबर्स की ही बात करेंगे। तो मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहें, बताना चाहें तो हम बता सकते हैं। शॉर्ट में लिख लेता हूँ, क्वांटम नंबर इज ए set of 4 numbers which gives us the complete information about an electron in an atom। दैट इज़, हम ये कह सकते हैं कि भाई क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है और किस डायरेक्शन में उसका स्पिन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर से मिलेगी। दैट्स वाई वी कैन आल्सो कॉल्ड क्वांटम नंबर्स एज एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं, अपने क्वांटम नंबर्स पे आते हैं। फर्स्ट जो क्वांटम नंबर आप लोग डिस्कस करेंगे हम लोग आज, वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये PLE आएगा प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल में और इस प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। अभी लाइट के पास कुछ रात को इंसेक्ट्स तो आ ही जाते हैं। PAL है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है भाई। और ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सबसे पहली बात तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई इट गिव्स अस information about the main energy level of the electron for the electrons in an atom। कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वो है कहाँ, वास्तव में उसका एनर्जी लेवल क्या है। एनर्जी लेवल का मतलब सेल क्या है। एनर्जी लेवल का मतलब भी
एनर्जी लेवल मीन्स सेल, ठीक है, सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस सेल में प्रेजेंट है। तो अभी अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, और फिर उसके लिए जैसे हम लिखना चाहिए वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 1 हो सकती है वैल्यू, और उसके लिए फिर सेल कौन सा होगा हमारा, तो सेल 1 के लिए के सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि 1 है तो के सेल, 2 के लिए एल, 3 के लिए के एल एम, 4 के लिए एन, यदि 5 है तो ओ, 6 के लिए हम पी दिखा सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इस तरह से ये नंबर ऑफ सेल्स आपके नेम ऑफ सेल हो सकते हैं अलग अलग, किसके बेस पे, वैल्यू ऑफ एन के बेस पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि भाई किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग सेल कौन सा होगा, n1 का मतलब के सेल रहेगा हमारा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल कैसे बता सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। सेकंड सेल में फिर यहाँ 2 पुट आप करोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 2 जा 8, सेकंड सेल में 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट सेल में आपका 2 आ जाएगा, सेकंड में 8 आ जाएगा, थर्ड सेल में जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18, थर्ड सेल में 18 आ सकते हैं फिर आपके पास बेटा। ऐसे फोर्थ सेल में जब 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर आपका 16, 16 2 जा 32, फिफ्थ सेल में 25 50 आ सकते हैं। कभी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ सेल, ए सेल हैविंग n इज इक्वल टू 5, तो वहाँ पे आपको फिर ये फार्मूला 2n स्क्वायर लगा के बताना है। सिक्स सेल का भी पूछ सकता है, 6 का स्क्वायर 36 2 जा 72, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अब आपको हमें जो डिस्कस करना है नेक्स्ट, वो हमारा सेकंड रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैसे इसके 2 नेम और भी हैं बेटा, इसको हम एंगुलर मोमेंटम के नाम से बोल देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है, तो ये हमें ये बताएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन वास्तव में जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में या ऑर्बिटल में कहाँ घूम रहा है ना, यानी कि ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। आप इसमें लिख सकते हो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से, स्मॉल एल से, ध्यान रखना स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स अस, सबसे मेन चीज़ जो बताता है इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, या फिर उसको हम सब सेल भी बोल देते हैं सिंपली, सब सेल्स के बारे में बताता है, सब सेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये हमें देगा। और अब नंबर ऑफ सब सेल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए गिवन सेल, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर ए गिवन वैल्यू
of for a given value of given value of n, L is calculated as, किस तरह से भाई, तो हम उसको लिखेंगे 0 to n-1। ध्यान रखना 0 to n-1। फॉर एग्जांपल जैसे अब हम बात करें कि वैल्यू ऑफ L यदि निकालनी है हमें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, वैल्यू ऑफ n लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। और जैसे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है या n की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू ऑफ L क्या हो जाएगा, देखो बेटा ध्यान से देखो, अब 0 to स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1 तक हम वैल्यूज़ बताते हैं। तो जब हमारा n 1 है तो n-1 तो क्या आएगा, 1 - 1 0, तो 0 का मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, a की वैल्यू आएगी, समझ रहे हो। जब आपका n की वैल्यू 2 है तो आप 2 - 1 यानी कि 1, तब आप वहाँ लिखोगे 0 and 1, 2 वैल्यू आएंगे आपके पास, समझ रहे हो। फिर जब n की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ रखो 3 - 1 यानी कि 2, तो 0 से स्टार्ट करके आपको 2 तक नोट करना है, तो 0 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब आपको पता लग रहा है कि भाई इसमें फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ सब सेल 1, सेकंड सेल में नंबर ऑफ सब सेल्स 2, थर्ड सेल में नंबर ऑफ सब सेल्स 3। ऐसे यदि फोर्थ सेल हम लिख लेते हैं तो फोर्थ सेल में आपके नंबर ऑफ सब सेल्स कितने हो जाएंगे, 4 - 1 3, तो 0 to 3 जब लिखोगे, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 and 3, तो इस तरह से हम 0 to 3 तक हम पहुँचेंगे, डिनोट करेंगे। समझ में आ रही बात। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ सब सेल्स। अब देखो हम दोबारा से डिस्कस करते हैं फिर आगे, एक बार थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि वैल्यू ऑफ n की वैल्यू से L की वैल्यू आ गई, और L की वैल्यू आने का मतलब हमारा नेम ऑफ सब सेल, वो सब सेल कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ L, ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ L और नेम ऑफ सब सेल, डेजिग्नेशन भी कह सकते हैं, या मैं यूज़ कर रहा हूँ नेम ऑफ सब सेल। तो अब देखो अभी क्या रखेंगे, ये याद रखना सभी को, L की वैल्यू 0 का मतलब S सब सेल होता है, ठीक है बेटा। L की वैल्यू 1 मीन्स P सब सेल, L इफ़ L इज इक्वल टू 2 देन सब सेल विल बी SPD। इफ़ वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 3 देन नेम ऑफ सब सेल विल बी F, ठीक है, F फॉर फिश। एंड इफ़ वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 4 देन नेम ऑफ सब सेल विल बी G, ठीक है। और इफ़ वैल्यू ऑफ L इज़ 5 देन नेम ऑफ सब सेल विल बी H एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे दिखा सकते हैं। समझ में आती है बात बेटा आप लोगों को। ये जो नेम्स है ना SPD, F, अभी स्टार्टिंग के पूरी पीरियोडिक टेबल में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अभी हम SPD, F तक ही यूज़ करते हैं, इससे आगे वाले सब सेल्स का यूज़ आज तक नहीं हुआ है, तो अभी तुम्हें ज़्यादा दिक्कत वाली बात कोई नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। मज़ा आ रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे समझ के करना आप लोगों को, बहुत काम आएगा आपके नीट के एग्ज़ाम में भी, IIT के एग्ज़ाम में भी, और केमिस्ट्री कंप्लीट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा किसी एलिमेंट का, तब तक फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये जो नेम्स हैं भाई, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे द नेम्स SPD, एंड F ये कहाँ से लिए गए हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक terms, SHARP, S for sharp, P for principal, ठीक है बेटा, P for principal, D for diffused, and
F for fundamental and fundamental इन वर्ड से लिए गए हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि भाई SPDF जो नेम्स रखे गए हैं सब सेल्स के, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल से लिए गए हैं। अभी जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एजीमुथल क्वांटम नंबर L के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड किसके बीच में बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके बीच में जो रिलेशन है बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहता है भाई? वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 और h/2π, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके इक्वल रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जैसे एक चीज़ और है, देखो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और बता दूँ यहाँ पे कि भाई हमें यदि n की वैल्यू पता लग गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L की वैल्यूज़ फिर उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं, तो फिर सबसेल्स को नोट कैसे करते हैं? सबसेल्स का नोटेशन क्या होता है ना, तो सबसेल नोटेशन आपको ध्यान होना चाहिए। सबसेल नोटेशंस देखो, सबसेल नोटेशंस में वैल्यू ऑफ n, फिर मैं L की वैल्यू ले रहा हूँ और सबसेल नोटेशन देखो, n की वैल्यू जब 1 लेंगे तो L की वैल्यू 0 ही आएगी, सिर्फ A की वैल्यू आती है, पता है ना आपको, क्योंकि L इज इक्वल टू क्या होता है? 0 to n-1। ये फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ जब n1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो इसके लिए फिर हम लिखेंगे n की वैल्यू आगे और फिर सबसेल का नेम तो 1s। ठीक है भाई, इसी तरह से n की वैल्यू 2 यदि है तो 0 आ सकता है और 1 भी आ सकता है ना, तो 0 के लिए फिर ये 2s और 1 के लिए 2p, इस तरह से आपका रहेगा। n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तब L की वैल्यूज आपकी 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2, वैल्यू ऑफ L में भी 0, 1 एंड 2, एंड फॉर द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 वी यूज़ सिंबल सबसेल S एंड दिस सबसेल इज बिलोंग्स टू थर्ड सेल ना, तो यहाँ पे 3s लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 1 के लिए p आ जाएगा तो 3p एंड सेम 3d। गेटिंग बेटा, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए उसके बाद फिर आगे देखिए, नेक्स्ट हम यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 4 है, क्या है 4, तब L की वैल्यूज़ 4 आ सकती हैं। वैसे एक चीज़ और होता है, L इज़ इक्वल टू फॉर्मूला, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स डायरेक्ट उससे आ जाए तो 2L प्लस L इज इक्वल टू, नहीं वो उसमें आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में होता है, इसमें तो यही फॉर्मूला रहेगा भाई। चलो तो यहाँ पे फिर 0, 1, 2 एंड 3, समझ रहे हो? n की वैल्यू जब 4 रखेंगे, ये एक बार बार परेशान कर रहा है, एक छोटा सा इंसेक्ट है, चलो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। चलो रात को आप लोगों के लिए जागना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और आप लोग लाइक्स नहीं करते हैं, कमेंट भी करके नहीं बताते हैं सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ना। सब्सक्राइब आप लोगों ने तो क्या होगा, और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस पे लगाएं, बहुत सारे दूसरे बच्चों तक पहुँचे, ताकि तो जब n
की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो 4 - 1 3, तो 0 से 3 तक लिखना था ना, 0 1 2 3 हमने लिख दिया। तो यहाँ 4th सेल का 0 सब सेल कौन सा होता है, 4s, फिर 4p हो जाएगा, फिर 4d हो जाएगा और उसके बाद 4f हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इनके नोटेशंस ज़रूर ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हुए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना अगला और इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में इसको ml भी लगा देते हैं, नीचे ml भी लिख देते हैं, बाकी m ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, पहली बात तो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। देखो, जैसे मान लो हमें किसी व्यक्ति को ट्रेस करना है, उसको चिट्ठी लिखनी है। पहले के टाइम में था ना वो चिट्ठी ना कोई संदेश जाने कौन सा देश कहाँ तुम चले गए, ये गाना है एक फ़िल्म का। तो किसी व्यक्ति को यदि हमें कोई मैसेज करना होता था, आजकल तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, फलाना दिन का जो भी है, बहुत सारे माध्यम हैं, सोशल साइट्स के थ्रू हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इधर टाइप किया और उधर टकाटक पहुंच जाता है। लेकिन आज से बहुत सालों पहले, लगभग जब ये डिजिटल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, आज से 5-7 साल 10 साल पहले की बात करें, तो उस समय क्या होता था कि हम एक साइड से पत्र लिखते थे पूरा पेपर पे, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ इस तरह से, उसको फोल्ड करके लिफाफे में डालते, उस पर एड्रेस मेंशन करते थे। तो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस में उसका सिटी मिलेगा, शहर या गांव का नाम। ठीक है, फिर उसके गांव में चले गए तो गांव के बाद उसका घर पता करना पड़ेगा, या बिल्डिंग में जहाँ पे यदि कोई अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में रह रहा है। उसके बाद उसका रूम नंबर पता चाहिए हमें, रूम नंबर कौन से रूम में है, समझ रहे हो। तो जैसे गांव हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, फिर उसका घर हमारा, गांव के बाद गांव से छोटी यूनिट क्या हुई, घर, तो उसका घर या अपार्टमेंट हमारा क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, सबसेल। और उसके बाद तीसरा उसका ऑर्बिटल, क्यों है कहाँ एक्चुअली, किस कमरे में है, किस घर में है ना, घर के अंदर किस कमरे में है, तो वो उसका फिर हमारा गांव, घर और घर के अंदर फिर उसका रूम, कमरा, तो वो हमें, और ऑर्बिटल, रूम मतलब उसका ऑर्बिटल, तो वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। चलिए, तो अब आगे इसमें देखो, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। ये एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यूज़, तो वैल्यू ऑफ m इज़ इक्वल टू, देखो क्या एक अच्छा तरीका क्या है, -L टू +L। एक तो ये रहेगा -L टू +L। L की वैल्यू को माइनस से स्टार्ट करो लिखना, जैसे 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। या फिर एक और फॉर्मूला क्या रहता है, 2L +1, 2L +1। जैसे L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 है, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 +1, यानी कि एक ऑर्बिटल बच गया उसमें, एक ऑर्बिटल, एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। L की वैल्यू यदि 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 जा 2 + 1 3, तो P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसका कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1 सेकंड लगेगा बेटा, अभी थोड़ा सा सेटअप को चेंज करते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलो, तो फॉर्मूला बता दिया। अब देखो वैल्यू ऑफ n, फिर n की वैल्यू, उसके बाद l, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे m। तो n यदि 1 है तो l की वैल्यू 0 रहेगी, और 0 यदि l है तो m भी 0 ही रहेगा। 0 का मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ये क्या होता है आपका 0 to n - 1, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं।
इधर आप लिखोगे -L2 + L, m की वैल्यू इस तरह से आएंगी, ये L की वैल्यूज़ आती हैं। तो जब n 1 है तो L हमारा 0 आया, और L 0 है तो m की वैल्यू 0, a की वैल्यू आएगी 0 ही रहेगा, वो प्लस माइनस कुछ नहीं होगा उसमें। n की वैल्यू देखो अभी 2 रख रहे हैं, n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो L 0 हो सकता है और L आपका 1 भी हो सकता है, लेकिन जब L 0 है तो m 0 ही रहेगा, ठीक है। L की वैल्यू जब 1 है तब देखो इधर फिर यहाँ m की वैल्यू क्या आएंगे आपकी, -1 हो सकता है, 0 आप लिख सकते हो और +1 आप लिख सकते हो, 3 वैल्यूज़ होगी बेटा। इसका मतलब p सब सेल में, और ये कौन सा है, ये 2p सब सेल है ना, इसका मतलब इसका नेम है 2p, ये क्या है 2s, ये आपका 1s है। तो इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके नेम्स हम डिस्कस करेंगे आगे, px py pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे यदि n की वैल्यू 3 है तब L आपका 0, 1 या 2 हो सकता है, इसका मतलब ये 3s 3p और ये 3d बेटा, है ना। अभी देखो इसके लिए फिर आपकी m की वैल्यू 0 ही आएगी, यहाँ फिर वही -1 0 एंड +1 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। d 3d के अंदर आपका -2 -1 0 +1 एंड +2 कितनी वैल्यूज हुई 5, तो यहाँ 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो सकता है 5। ऐसे ही 4 n 4 है तो L की वैल्यू आपकी 0 1 2 या 3, ऐसे ये तो अभी समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ m की वैल्यू 0 के लिए 0 रहेगा, इसके लिए -1 0 एंड +1 3 ऑर्बिटल्स p सब सेल में। ये आपका 4s सब सेल है, ये आपका 4p है तो 4p में 3 ऑर्बिटल। ऐसे ही 4d में कितने ऑर्बिटल रहेंगे बेटा आप लोगों के 5, चाहे d सब सेल 3d हो चाहे 4d, ऑर्बिटल तो 5 ही रहेंगे फिर उसमें, 0 +1 एंड +2। ये आपका 4f सब सेल है और f सब सेल में -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ गया बेटा 7, ठीक है। तो यहाँ 7 ऑर्बिटल आपके पास हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पता होगा आपको सभी को, ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसमें डिस्कस करेंगे ये बात आपकी। तो इस तरह से आपका ये 3rd इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी में अब लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं 4th क्वांटम नंबर आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को बेटा रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, s से या s से, m के साथ स्मॉल s लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी वैल्यू हमें, ये जो 4th क्वांटम नंबर है ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं बताता। क्या बताता है भैया, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से आप लोग कर सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। तो देखो अभी ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about, it gives us information about the direction of spin of an electron around the nucleus in its ऑर्बिटल, ठीक है भी, सेल सब सेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो या तो एक तो रिवोल्यूशन का तरीका ये हो सकता है कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि वो कैसे घूम रहा है भाई, इस तरीके से घूम रहा हो,
ये इस तरह से चल रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया है ना, और ये हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो क्लॉकवाइज स्पिन है, इसके लिए जो ms है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू +12। ध्यान रखना नोटेशन सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा इसमें इतना याद रखना है कि इसके लिए हम क्या रखते हैं +12। ये कौन सा स्पिन है भाई आपका, क्लॉकवाइज स्पिन है ना, क्लॉकवाइज स्पिन। और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -12 रहेगा, ms = -12। बस ये है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैग्नेट स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज होना है, ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। इट गिव्स अस ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बस इतना ही बताता है। इससे ज़्यादा ये कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता है। ठीक है भाई, और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा। ये चारों क्वांटम नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो इसके साथ कंटिन्यूसली बनाऊंगा मैं ये। ठीक है भाई, क्वांटम नंबर्स पार्ट 1, क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1, फिर क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 लेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे इसके साथ साथ कि भाई क्वांटम नंबर्स के बेस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो काफ़ी टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ, आधा घंटा ही हुआ है, पर इस आधे घंटे में जो मैंने आप लोगों को समझाया है, नोट्स पूरे आपके बन गए हैं आपके सामने ही। इसीलिए मैंने ये मेथड थोड़ा सा चेंज किया है बेटा बोर्ड पे, और इस पर मैं अब थोड़ा यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबली लिख के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये वाला तरीका थोड़ा हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो अभी 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर इसके साथ साथ आप लोगों को कर लेने चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन ए सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। ये क्वेश्चन है बेटा। तो अब आप लोग कैसे करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ सीधा सा है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक तो ये बताया था कि एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है यहाँ पे, सीधा एक शॉर्ट फार्मूला है, वही हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन ए सेल इज इक्वल टू n स्क्वेयर। तो यहाँ जब थर्ड सेल की बात कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9। थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हमारे 9 आएंगे। कौन कौन से आएंगे भाई, क्योंकि थर्ड सेल में जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू आपकी आएगी 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि L0 का मतलब एक ऑर्बिटल, इसमें एक ही रहेगा बेटा। ठीक है, इसमें आपके 3 आएंगे और इसमें आपके 5 आएंगे। तो 1 + 3 + 5 कितना आ गया, टोटल 9 आ गया। तो 9 ऑर्बिटल्स आपके रहेंगे। सीधा भी आप कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, ये भी सीधा हो सकता। ठीक है बेटा, ये आपका इस तरह से कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इसमें। जैसे सेकंड एक क्वेश्चन मैं आपके ले रहा हूँ, यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से समझना है। यूजिंग SPD and F notations
नोटेशंस डिस्क्राइब ये क्या लिख दिया भाई, डिस्क्राइब द orbitals with the following quantum numbers. तो आपके पास देखो क्वांटम नंबर्स ए जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो मैं साथ साथ इनके आंसर्स देता जाऊँ आपको। n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 का मतलब ये कौन सा सबसेल हो जाएगा बेटा आपका 2p, 2 और l1 का मतलब p, ठीक है। b में आपका b जो पार्ट इसमें दे रखा है आपको n4, n की वैल्यू आपको 4 गिवन है एंड l इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 और 0 का मतलब s, तो 4s सबसेल हो गया या ऑर्बिटल आपका ही बन गया 4s ऑर्बिटल। फिर थर्ड पार्ट जो इसमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 3। तो देखो अभी क्या आएगा 5, n की वैल्यू तो 5 सेल हो गया, फिफ्थ सेल, और उसका ऑर्बिटल n3 का मतलब आपका 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f। तो 5f ऑर्बिटल ये आपका है उधर, ठीक है भाई। ये कौन सा ऑर्बिटल बनेगा आपका 5f। ऐसे ही डी पार्ट एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसी में, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू गिवन है 2। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, थर्ड सेल का d ऑर्बिटल, थर्ड सेल का d ऑर्बिटल हो गया बेटा, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated डबल ओ आएगा भी, accommodated पार्ट ए इसमें जो पूछा गया है आपसे, इन द सबसेल विद l इज इक्वल टू 3, इन द सबसेल विद l इज इक्वल टू 3। तो l इज इक्वल टू 3 जब है, एक बार चलो पार्ट्स लिख लेते हैं। बी पार्ट इसमें आपसे पूछ रहा है इन द सबसेल n इज इक्वल टू 3, और सी पार्ट आपका इन द सेल था भाई, इसको पूरा लिखना पड़ेगा इन द सेल। तीसरा पार्ट है इन एन ऑर्बिटल, सॉरी इन एन ऑर्बिटल विद m की वैल्यू वहाँ पे क्या गिवन है +3, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, किसको बेटा, फर्स्ट पार्ट को हम इसका सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो ए पार्ट में देखो आपको अभी l की वैल्यू 3 गिवन है, तो l इज इक्वल टू 3 मीन्स कौन सा सबसेल है भैया, l इज इक्वल टू 3 का मतलब सबसेल कौन सा हो गया आपका f सबसेल ना। और f सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाते हैं, f सबसेल के लिए m की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए m की वैल्यू आपको ध्यान होगा ना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने 7 ऑर्बिटल्स, और 7 ऑर्बिटल्स हैं इसलिए मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 7 × 2 दैट इज़ 14। ठीक है भाई, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। फिर इसके बी पार्ट पे आते हैं। अब हम लोग बी पार्ट में कह रहे हैं कि n की वैल्यू 3 है, n = 3। तो मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था कि यदि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो हमें किसी भी सेल में, तो वहाँ पे सीधा सा आपको क्या कर देना है, 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल = शॉर्ट फार्मूला है 2n²। तो यहाँ पे 2n² रखोगे तो 2, 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 2 × 9 दैट इज़ 18। 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 18। क्लियर हुआ। और ऐसे आपका सी पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई m = 3, ml = +3 गिवन है। तो इसका मतलब ये आपका एक ऑर्बिटल की तो वैल्यू दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये, एक सिंगल, इट कोरेस्पॉन्ड्स टू ओनली 1 ऑर्बिटल। इसका मतलब एक ऑर्बिटल है ये। m की हर एक वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल होता है। तो m + 3 का मतलब भी एक ऑर्बिटल है, m - 3 का मतलब भी एक ऑर्बिटल है। और हमें पता है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एज वी नो दैट ए सिंगल ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, 2 आ सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप लोग इजीली कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए बेटा। इसके बाद सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले या लिखना स्टार्ट करें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स। फिर कुछ रूल्स आपके आते हैं, रूल्स फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स इन एन एटम, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। उसमें हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं उसका रीज़न भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और करवाएं। थैंक यू।